हेलो फ्रेंड्स, आज हम सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या एवं सअभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। सम संख्या यानी इवेन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर और सअभाज्य संख्या को प्राइम्स नंबर। सम संख्या इवेन नंबर पहले पढ़ते हैं। सम संख्या जो प्राकृत संख्याएं दो से पूर्णतः विभक्त हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त हो वो सम संख्या कहलाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है? सम संख्या है। इत्यादि बहुत सारा सम संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 24, 536। जो दो से पूरा कट जाए वह सम संख्या कहलाता है। अब विषम संख्या ऑड नंबर। ऑड नंबर जो प्राकृत संख्याएं दो से पूर्णतः विभक्त ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जस्ट सम संख्या का उल्टा, सम संख्या था जो दो से पूर्णतः विभक्त हो सम संख्या कहलाएगा यानी इवेन नंबर। लेकिन विषम संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो, नहीं डिवाइड हो, ना कटे, वे विषम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से आगे भी 13, ये सब जो क्या है जो दो से नहीं कट रहा है। 13, 15, 17 etc। इस बहुत सारा संख्या है। जो दो से पूर्णतः ना विभक्त हो वो विषम संख्या और जो दो से पूरा कट जाए सम संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर ऐसी प्रत्येक प्राकृत संख्या जिसके दो तथा केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 89, 83, 79, 97 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, जो कि 100 के अंदर अभाज्य संख्या है। 100 के अंदर अभाज्य संख्या। अब एक चीज़ हम जानते हैं, सब का सब क्या है? अभाज्य संख्या। एक चीज़ हम जानते हैं, 1 से 100 के बीच में 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होता है। 25 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होता है। एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होता है? 25। इस तरह से 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या होता है। 15 अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या होता है। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या, 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या। 100 के बीच में कितना है? 47 तक आएगा तो गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 अभाज्य संख्या हो गया। बाकी जो बचा 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या हो जाएगा और 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या, या तो 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या। इस तरह से अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सीधी से याद रखना है जिसका दो फैक्टर हो। दो फैक्टर हो, जैसे कोई भी संख्या ले लिए, 2 ले लिए तो 2 का क्या हो गया? एक तो स्वयं से कटे, एक से तो कटेगा, एक स्वयं से कटेगा, बस 2 से कटेगा। इस तरह से ये अभाज्य संख्या। मान लिया हम 5 ले लिए, ये तो एक से कटेगा ही, एक स्वयं से कटना चाहिए। दो फैक्टर मतलब हो गया कि एक से कटेगा और एक स्वयं अपनी संख्या जो रहेगा, अपना अंक जो रहेगा उससे कटेगा, वही अभाज्य संख्या है। जो दो गुणनखंड हो जिसका, इसी को हम गुणनखंड कहेंगे। दो गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स है। अब अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या है? को प्राइम नंबर्स क्या है? दो प्राकृत संख्याओं a तथा b
इसके जगह पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, 2, 3, 5, 9। दो प्राकृत संख्याओं ए तथा बी का महत्तम समावर्तक यानी मस HCF 1 हो तो ऐसी संख्याओं को सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। दो प्राकृत संख्याएं जिसका मस HCF महत्तम समावर्तक 1 हो वो दोनों संख्या सअभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 9, 21, 65 ये सब का मसा निकालेंगे तो 1 आएगा। ये सब का मसा निकालेंगे 1 आएगा, 1 को प्राइम्स नंबर्स हो जाएगा। सअभाज्य संख्याओं हमेशा जोड़ा में होता है, कभी भी अकेले नहीं होगा। कभी भी अकेले सअभाज्य संख्या जोड़ा में नहीं, अकेले नहीं होता है, हमेशा जोड़ा में होता है। नाम ही को प्राइम्स नंबर यानी कि दो संख्या सअभाज्य संख्या। अब जानते हैं, पढ़े हैं सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या, तीनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सम संख्या क्या था? सम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो यानी डिवाइड हो। विषम संख्या क्या हो गया? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, पूर्णतः विभक्त ना हो। जस्ट अपोजिट सम संख्या का विषम संख्या। अभाज्य संख्या क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया जिसका 2 फैक्टर हो, जिसका 2 फैक्टर हो यानी गुणनखंड। जिसका 2 फैक्टर हो, जिस संख्या का 2 फैक्टर हो, जो भी संख्या रहेगा उसका 2 फैक्टर हो वो अभाज्य संख्या है। एक कौन सी संख्या? एक स्वयं की संख्या तो रहेगा, एक स्वयं की संख्या और एक रहेगा। एक जो सब संख्या को डिवाइड करता है तो एक रहेगा, एक स्वयं की संख्या। ये दोनों से जो संख्या कट जाएगा, 2 फैक्टर होगा, 2 गुणनखंड होगा, वह अभाज्य संख्या हो जाए। एक स्वयं की संख्या, एक से कोई भी संख्या एक से और स्वयं से कटे वह अभाज्य संख्या हो जाएगा, सीधी सी। अब सअभाज्य संख्या के बारे में, सअभाज्य संख्या अभी पढ़े। सअभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या हो गया जिसका मसा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका मसा महत्तम समावर्तक 1 हो, क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 4, 5, 5, 9 इस तरह से जो भी हो इसका मसा 1 होना चाहिए, वह सअभाज्य संख्या कहलाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जाने। यदि समझ में आए तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें।